आप देखिए 9 अध्याय 10 और 11। उनकी पूंछ ऊंचियों की सी थी, हम्म, उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने को शक्ति मिली थी, वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलियोन है। आमेन। ये भाग मैंने आपको बताया था, लेकिन हमारे YouTube में जो सुनने वाले लोगों ने, कई लोगों ने मुझे बताया कि अ, उन लोगों ने मुझे बताया वो भाग मुझे हम लोग को एक बार बता दीजिए तो क्या चीज़ें करके। तो मैं वापस एक और बार रिपीट करके इस भागों को बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने पढ़ा हुआ जो वचन अगाध कुंड के बारे में, मैंने प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में अगाध कुंड की कई भागों के बारे में मैंने आपको बताया। अभी देखो, अगाध कुंड की ओर से जो आए हुए जो टिटियों की जो राजा, उसके बारे में लिखा है। उसका नाम इब्रानियों में और यूनानी में क्या नाम दिया है? इब्रानियों में अबदोन और यूनानी में है अपुलियोन। हम पवित्र शास्त्र बाइबल हम पढ़ेगा तो शैतान के अलग अलग नाम बाइबल में दिया है। किसका नाम? शैतान के अलग अलग नाम। अभी शैतान का कोई नाम बोल सकता है आपको? शैतान का नाम अलग अलग नाम बाइबल में है, बोल सकते हो? है? एक बार एक स्कूल में टीचर बच्चों से पूछा कि शैतान को देखा कोई? तो बच्चे लोग सब खामोश में थे। एक बच्चा हाथ उठाया, मैंने देखा है। कहाँ देखा? मेरे घर पे। तुम्हारे घर पे? हाँ। तुम्हारे घर पे कौन है? मेरा डैडी है। ऐसा क्यों? तभी वो बच्चा क्या बोला मालूम है? मेरे मम्मी हमेशा मेरे पापा को क्या बोलते हैं? शैतान शैतान से बोलता है। तो इस बच्चों के मनों के अंदर वो शैतान बोलेगा तो कौन है? उनका डैडी है। ऐसा कोई नाम मत दीजिएगा। हेलो। तो इसलिए गलती से कोई नाम देगा तो फिर हमारा बाइबल स्टडी यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बाइबल में शैतान के अलग अलग नाम दिया है। मैंने आपको कई बार मैंने इस बातों को बारे में बोला है। तो मैं फिर से मैं आपको बोलूँ, आज इब्रानियों में और यूनानी में 2 शब्द मैंने सुना है, अबदोन और अपोलियो। ये 2 शब्द बाइबल में किधर भी शैतान को मेंशन करके किधर भी बाइबल में नहीं दिया है। हम जानता है कि बाइबल में अलग अलग नाम किसका बारे में लिखा है? शैतान के बारे में लिखा है। तो उसके नाम के साथ उसके कैरेक्टर भी जुड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई नाम रेफरेंस के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का नाम बोलिए, विरोधी और हत्यारा और चोर, दोष लगाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार का ईश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। बरमाने वाला। ये सब अलग अलग नाम हमें किधर से सुना है? बाइबल में हमें सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने जो पढ़ा वो ये शब्द कोई शैतान का नाम से किधर भी बाइबल में नहीं मिलता है। बाइबल में शैतान के बारे में लिखा है तो शैतान के बारे में हम जानता है कि शैतान को क्या नहीं है? उनको शरीर नहीं है। शैतान को शरीर नहीं है। फिर शैतान सिर्फ क्या है? आत्मा है। मांस और हड्डी किसको नहीं है? शैतान को नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर लेकर रखा है? लूकोस के सुसमाचार 24, 36 और 37, 38, 9 जल्दी से पढ़िए। उसने उनसे कहा कि घबराते हो, तुम्हारा मन में क्यों संदेह उठते हैं? हाँ। मेरा हाथ और मेरे पाँव को देखो, हाँ। कि मैं वही हूँ। हाँ। मुझे छूकर देखो, हाँ। क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, मैं ना ऐसा मुझ में देखते हो। देखो, अचानक यीशु मसीह को लोगों ने देखा। यीशु मसीह मर गए थे। यीशु मसीह मरे थे। यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह कई बार बोला मैं जी उठेगा करके, लेकिन यीशु मसीह के चेलों ने इतना विश्वास नहीं किया। दुनिया में कोई भी ऐसे मर के, आप लोग है ना इधर, तखे तो नहीं है ना? प्रार्थना पूर्व बैठिएगा। प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं है, वचनों के अंदर ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दुनिया में मरकर वापस जी उठा हुआ कोई भी
नहीं है, सिर्फ कौन है? मेरा यीशु। बोलिए ना, मेरा यीशु। यीशु सिर्फ क्या हुआ है? मर के जी उठा। तो चेलों अभी तक देखा नहीं था ऐसा कोई मर के जी उठा करके, देखा नहीं था, क्योंकि दुनिया के सारे लोगों को सोच गया है मरकर अगर जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनता है क्या? आप विश्वास करते हैं ऐसा? लेकिन ऐसा कभी नहीं है। वो सब क्या है, पुराना कोई किसी का बोल ही है। संजना बोलेगा कितना भी बोलो पास्टर मैं डरता हूं, कितना भी बोलो मैं, क्योंकि बचपन से हम क्या सुन के आ रहा है, कोई भी धर्म में जाओ, किधर भी जाओ, हम लोग क्या बोलकर सिखाते हैं, मरेगा तो, बोलिए ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं है। अभी देखो यीशु मसीह मरते हुए उन लोगों ने देखा, अभी अचानक उन लोगों के बीच में आके खड़ा है, तुरंत उन लोग को क्या हो गया, बोलकर क्या बोल रही, भूत करके बोला। तभी यीशु ने क्या बोला, मेरे हाथों को देखो, छू के देखो, छू के देखो, क्योंकि दुष्ट आत्मा को अर्थात भूत को, प्रेत को क्या नहीं है, हड्डी और मांस और लोहू और शरीर नहीं है। किसने बोला? एक किसने बोला? यीशु ने बोला। तो हम क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अगर यीशु नहीं है उस जगह पर मैं बोलता तो विश्वास मत करना। मनुष्य सब क्या है, झूठ बोल सकता है, अपने लाभों के लिए, अपने भागों के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यीशु मसीह क्या नहीं है, बोलिए ना, यीशु क्या नहीं है, झूठा नहीं है। यीशु क्या नहीं है सियाना, झूठा नहीं है। लेलुया। यीशु क्या नहीं है, यीशु ने बोला शैतान को हड्डी और मांस नहीं है, तो हम विश्वास करता है शैतान को क्या नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। और मरने के बाद कभी शैतान कोई मनुष्य नहीं बनता, इसके बारे में कई बार मैंने बोला। तो अगले भागों की ओर मैं जाना चाहता हूं। शैतान नकल करते हैं, क्या करते हैं, किसका नकल करते हैं, बोलिए ना, किसका नकल करते हैं? इंसानों को धोखा देने के लिए शैतान इंसानों को क्या बोला, ये फलों को तू खाओ, तू क्या बनोगे, परमेश्वर के समान बनोगे। क्या बनोगे? परमेश्वर के समान तुम बनोगे। तो शैतान की पहले से आशा है किसके समान बने, बोलिए ना, परमेश्वर के समान बने। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए किसके समान बने? वो बोली और चाल में कौन फंसा, मनुष्य फंसा। तो शैतान शुरुआत से ही पाप करते आए हैं और शैतान नकल करता है। कशिश किसका नकल करते हैं? परमेश्वर का। परमेश्वर बोलेगा तो आप बोलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? हमारा परमेश्वर को तीन भाग है, तीन व्यक्तित्व है। कौन सा है? पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही शैतान को भी क्या है, त्रित्व है, पिता की जैसा, पुत्र की जैसा, पवित्र आत्मा का जैसा। शैतान भी क्या करते हैं, नकल करते हैं। हमारे परमेश्वर का कितना व्यक्तित्व है? तीन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसा शैतान को भी क्या है, हेलो, शैतान को भी त्रित्व है। आप एक बार पढ़कर देखिए प्रकाशित वाक्य में, आप आइए 20 अध्याय की 10वां वचनों को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 10। वहां पर लिखा है भरमाने वाला शैतान। शैतान का एक और नाम हमें मिला। शैतान कौन है? भरमाने वाला। किससे भरमाते हैं? प्रभु की मार्गों से। प्रभु की, हमें क्या करते हैं, मीठे मीठे अच्छे अच्छे बातों को बोलता है। आपको मालूम है तीमुथियुस की जो पत्री क्यों लिखा है मालूम है? तीमुथियुस की पत्री इसलिए लिखा है कि तीमुथियुस की पत्री लिखते समय कई ज्ञानी लोग, कई यहूदियों की तलमूद और तोरा पढ़कर आए हुए लोग क्या करता था मालूम है? विश्वासियों के बीच में आकर अच्छे अच्छे बातों को बोलकर प्रभु के वचनों से लोगों को क्या करता था मालूम है? पीछे हटा देता। अच्छे अच्छे बात। अभी आप सुनो, आप टीवी खोलकर आप देखो ना, कुछ लोगों की प्रजा, लोग बोलेगा तो कुछ साधु हो गया, कुछ धर्म का कोई गुरु हो गया, टीवी में नहीं देखता है? है ना? अच्छे अच्छे प्रचार करता है, लोगों को
ज्ञान देने वाला प्रचार। तो लोग टीवी का वो प्रोग्राम सुनते सुनते लोगों को क्या लगता है मालूम है, अरे ये बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है। गुजरात में मेरा एक विश्वासी ऐसे पीछे चला गया, मालूम है, एक अच्छा एक गुजराती मसीह। मैं हर संडे मैं वहां पर जाकर उनके घर में प्रार्थना चलाता था और बाइबल वचनों को सिखाता था। और नाइट प्रेयर, हम 4 लोग थे और कोई नहीं है, 4 लोग बैठ के नाइट प्रेयर करते 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 उन लोगों को खुद का कंपनी, खुद का स्कूल, खुद का गाड़ी, खुद का घर, सब कुछ प्रभु ने दिया। एक ही दिन आपका मालूम है, एक दाढ़ी बाबा, कौन था वो, एक सदगुरु, सदगुरु करके एक टीवी में एक अंकल, टीवी में एक 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 बुढ़ा है, वो सोशल मीडिया में भी विदेश में भी जाकर बहुत भाषण देता है, उसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। तो लोगों को तो सोचता है ये इंग्लिश बोलने के कारण है बहुत बड़ा ज्ञानी है, इतना बकवास और मूर्खता की बोली बोलता है। मैं 2-3 बार उसको क्वेश्चन किया, लेकिन कुछ भी जवाब मेरे को दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी हूं, वो नहीं है। क्योंकि हमारे यीशु सर्व ज्ञानी है, इसलिए हम भी ज्ञानी है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं। आप स्कूल में सेकुलर पढ़ाई में जो मिलने वाला ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन से हमें मिलने वाला ज्ञान वो अलग है। समझे, सेकुलर कॉलेज में क्या है, और कोई हमें ज्ञान देता है, लेकिन इसके अंदर से हमें क्या ज्ञान मिलता है मालूम है, सर्व ज्ञानी परमेश्वर का ज्ञान मिलता है। प्रभु का वचन हम पढ़ने से, डेली हमारे बच्चों को बोलकर देखो, डेली बाइबल पढ़ो। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन हमें डीप मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग और हमें ज्ञान वगैरह प्रभु हमें प्रभु के वचनों से हमें देता है। तो हमारे प्रभु कौन है, सर्व ज्ञानी है। तो प्रभु के वचनों से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। मैं क्या बोलकर आए थे, वो सदगुरु, सदगुरु को एक योगा क्लास के लिए मोदी जी ने क्या बोला मालूम है, एक योगा डे रखा है। अभी हर बातों के लिए क्या है, डे है, डे से अभी हर बातों के लिए दिन है। प्रभु के वचन में लिखा है तुम दिन को नहीं मानना, लेकिन आज के जो व्यवस्था पूरा क्या बना के रखा है? हाँ, अभी पति पत्नी अलग हो गया तो डिवोर्स डे भी रखा है। हाँ देख, मालूम नहीं है, ये नया ट्रेंड आया, क्या मालूम है, डिवोर्स डे। हाँ, एक लड़की ने पूरा डिवोर्स करके बोल के नाच रहा है, फिर वीडियो शूट कर रहा है कई जगह पे जाके अकेले बैठ के वीडियो शूट करके वो अपलोड किया। तो उसको फॉलो करने के लिए दुनिया में सब लोग हैं, अभी अलग अलग देखेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बोला कोई दिनों को नहीं मानना, लेकिन दुनिया पूरा दिनों से आया। तो मोदी जी ने बोला एक दिन योगा डे, इन्होंने सदगुरु को सेलेक्ट किया, आपको मालूम है। तो सदगुरु आया और योगा दिया, तो ये प्रिंसिपल है, ये तो मालिक है। तो मालिक के साथ अच्छे से बात किया, मालिक को क्या ज्ञान दिया मालूम नहीं है, संडे चर्च छोड़ दिया। अभी छत के ऊपर और उनकी पति रो के मेरे को बोला, पास्टर आप आओ ना एक बार। मैं बोला तुमसे नहीं सुनता तो मैं आके क्या मतलब है। तो फिर मेरे को फोन किया, मैं तो मेरे को फोन नंबर दे प्लीज, आप हमेशा उससे बात करते रहो। मैं कैसे डेली में कैसे बात करते हो, बिजी रहेंगे। लेकिन आपको मालूम है, अभी वो बोलता है कि मैं 7 चक्र तक पहुंच गया, 7 चक्र पहुंच गया। तो उसका मतलब योगा की एक 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 भाषा है 7वां चक्र। 7वां चक्र बोलेगा तो उन लोग को क्या बोलते हैं मालूम है, आत्मा को, शरीर को छोड़कर मैं मेरे प्राण से मैं एक कई जगह पर चला गया करके उन लोगों को ऐसा एक फीलिंग होता है, बोलता है। तो फिर वो प्रार्थना छोड़ दिया, आराधना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अभी क्या मालूम है, बड़े बड़े रुद्राक्षों को पहन के घूमता है, इधर के रुद्राक्ष, इधर के रुद्राक्ष पूरा। वो बोलता है मैं बहुत बढ़िया गुरु मुझे मिला बोलकर छोड़ दिया। अभी उनकी बेटी और बेटा बहुत मुश्किल से प्रेयर में बैठता है, लेकिन वो ब्रदर अभी भी प्रार्थना में है। वो बोलते हैं यीशु मसीह के अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु के वचन चाहिए। तो मैं आपको बोलने का मतलब, अच्छे अच्छे ज्ञान की बोली, अच्छे अच्छे ज्ञान की बोली क्या करते, लोगों को दिन मनों के अंदर डालकर लोगों को भरमाता है। ऐसे लोगों क्या बोलते मालूम है, हम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, चर्च में जाने की जरूरत नहीं, बाइबल हमारे लिए नहीं लिखा है, प्रेरित पौलुस ने अपना मन की बात लिखा है। कई बोलियां आज विश्वासियों के बीच में होता है। हेलो,
तो शैतान कौन है? भरमाने वाला। क्या बोलेगा भरमाने के लिए? अच्छे अच्छे ज्ञान की बोली बोलेगा, समझे ना? अच्छे अच्छे ज्ञान की बोली बोलेगा, हमको लगेगा वो चीज अच्छा है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भरमाने वाला बोलियों से छुड़ाने के लिए, आजाद होने के लिए, आपको मालूम है तीमुथियुस अपना पत्री को लेकर, तीमुथियुस के पत्र लिखा, फर्स्ट और सेकंड, कोलोसे का पत्री, ये सब लिखने का पीछे का कारण है। तो शैतान के बारे में लिखा है, उसको भरमाने वाले शैतान, बोलो उसको भरमाने वाले शैतान। क्योंकि आज मैंने आपको बोला, आज कोई दुनिया कोई प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं चलता, परमेश्वर के वचन की अपना मन से चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बोलिए और मैं आगे आना नहीं चाहता, पढ़िए उसको भरमाने वाले शैतान। भरमाने वाला शैतान हाँ आग और गंधक की झील में, हाँ जिसमें वह पशु हाँ, और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। देखो 3 नाम उधर लिखा है, भरमाने वाले शैतान और पशु और ये है शैतान की त्रित्व। मैंने आपको बोला शैतान क्या करता है? नकल करता। किसका नकल करते हैं? परमेश्वर का नकल करते हैं। हमारे परमेश्वर कौन है? पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। वो पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है कर परमेश्वर के त्रित्व के बारे में मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको उस डाउट आपको क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और शैतान को क्या बोला मैंने? त्रित्व है। फिर अगले पदों को पढ़िए। शैतान को कलेशिया भी है। शैतान को, आज हम लोगों को कलेशिया बैठा है, वैसे शैतान को चर्च भी है। शैतान को चर्च भी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 9वें वचनों को पढ़िए। शैतान की चर्च। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ परंतु जो धनी है, हाँ जो लोग अपने आप को हाँ। यहूदी कहते हैं हाँ और है नहीं, हम्म। पर शैतान की सभा है। हाँ, देखो क्या लिखा है, क्या बोला है? शैतान की सभा, द चर्च ऑफ शैतान, शैतान का चर्च। पहले बहुत गुप्त में था, पहले बहुत गुप्त में था, लेकिन अभी खुलासा इतना नहीं, फिर भी हो गया। विदेशी राज्यों में आपको मालूम है खुलासा शैतान के प्रचार करने वाले लोग हैं। तो शैतान को क्या भी है? चर्च भी है। आज हम लोग, मैंने आपके सामने एक पास्टर होकर जैसा प्रचार करते वैसा ही शैतान को भी क्या है? पास्टर्स है। शैतान को चर्च भी है और शैतान की बाइबल भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैंने इस बातों को आपके सामने में बताना चाहता हूं कि शैतान को क्या भी है? चर्च है और शैतान का बाइबल भी है, शैतान का पास्टर्स भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको मालूम है न्यू जनरेशन में कई लड़का और लड़कियां, कई बिजनेसमैन और बड़े बड़े धनी लोग उस झुंड में हैं, वो झुंड में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल इतना साफ रीति से हमारे सामने बताया है कि शैतान का चर्च, शैतान की सभा, शैतान की बाइबल भी है। तो शैतान की बाइबल के बारे में हमारे बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन आज आपको मार्केट में मिलेगा, बड़े बड़े बुक शॉप में मिलेगा। क्या मिलेगा? शैतान की बाइबल। मैंने एक बार शैतान की बाइबल खरीदने के लिए मैंने कोशिश किया, तो उन लोगों ने मुझे एक लिंक भेजा, लिंक भेजकर मुझे बोला इसमें आप ज्वाइन हो जाओ। तो ज्वाइन हो जाएगा तो मेरा पूरा डिटेल्स को देना पड़ेगा, लिंक भेजना पड़ेगा वेबसाइट के अंदर, मेरा पूरा डिटेल देना पड़ेगा, मेरा प्रोफाइल देना पड़ेगा, और सब देने के बाद उन लोग मुझे स्वीकार करेगा। स्वीकार करके मैं जेन्युइन है या मैं उसके लिए मैं तैयार है कर कर मुझे उन लोगों को देखने के बाद तब से उन लोगों को मुझे फॉलो करेगा। अगर मैं थाने से है तो थाने में उनको एजेंट है, कौन है क्या है करके किसी को भी पता नहीं है, तो जरूर मुझे पता पड़ेगा, मैं पास्टर है करके पता पड़ेगा, तो उन लोगों को पीछे उन लोग मुझे भी देखेगा। तो फिर मैं बाइबल के लेना कोशिश बंद किया, लेकिन उनका डिटेल मुझे मिला। मैंने आपको बताया शैतान का चर्च है और शैतान का सभा है और शैतान का बाइबल भी है। तो शैतान की बाइबल के अंदर 4 पुस्तक है, मैं इसके बारे में मैं लिख रखा है।
कितना पुस्तक है सैतान का बाइबल में? हमारे बाइबल में कितना पुस्तक है लक्ष्मी आंटी? नहीं, 66, 66। क्या बोलेगा? 66, 66। भूलना नहीं। अभी नींद में आके जगह कर बोलेगा तो भी क्या बोला, हमारा बाइबल में कितना पुस्तक है? क्योंकि मालूम है, हम लोग जो बाइबल हाथ में रखा है, ये बाइबल के बारे में एटलीस्ट हमें जानना है। हम खाली शैतान को भगाने के लिए बाइबल लेके घूम रहा है। लोगों के सोच गए बाइबल लेके घूमेगा तो क्या जाएगा? अरे कुछ भी नहीं है। आप कितना भी आप गला में बाइबल टांग के रखो, शैतान नहीं जाएगा। शैतान की दुनिया किधर है? मनुष्यों के अंदर है। शैतान किधर रहता है? मनुष्यों के अंदर है। मनुष्य के अंदर बोलेगा तो मनुष्यों की आत्मा, मनुष्यों की प्राण, मनुष्यों की शरीर, ये शैतान व्यू करता है। हमारे विचारों के द्वारा शैतान अपने विचारों को लेके आते हैं। हमारे सोच के अंदर शैतान अपना सोच को लेके आता है। हमारे बोलियों में शैतान अपना बोलियों को लेके आते हैं। हमारा शरीर में शैतान काम करता है। शैतान की दुनिया किधर है? मनुष्यों का शरीर है, मनुष्यों की आत्मा है, मनुष्यों की प्राण है। हम लोग क्या सोच के रखा है शैतान किधर है? कब्रिस्तान में। नहीं नहीं, कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ शैतान नहीं है। उसको मुर्दा नहीं चाहिए, मुर्दा के अंदर जान है ही नहीं। तो फिर शैतान क्या कब्रिस्तान में क्या वो बास नहीं, सड़ेले वो है। कब्र के अंदर शैतान नहीं रहेंगे। शैतान को किधर चाहिए? गंदगी में शैतान रहता है। वो पक्का किधर रहता है शैतान? गंदगी में ही रहता है। तो चलो, अगर हम घर साफ करने में, नहाने में, ब्रश करने में, हमारा कपड़ा चेंज करने में अगर हमें थोड़ा नहीं यार चलेगा चलेगा कर कर अगर आपके मनों के अंदर विचार आता है तो समझना शैतान आपको बोलता है कि तुम्हारे साथ थोड़ा सो जाओ ना, आपके बिस्तर में थोड़ा सो जाओ ना। क्योंकि शैतान किधर रहना चाहते हैं? मैंने मैंने कई बार हम लोगों ने बोला, मैंने प्रूव भी किया ब्रदर। हम लोगों ने गया था दाउड़ में एक चर्च में, तभी एक शैतान के अंदर, एक लड़का के अंदर है, लड़का के अंदर पांच पांच था ना, पांच शैतान। वो नहाते 20 दिन हो गया नहा के। वो उधर बैठता, गंदा स्मेल हो रहा है। उसकी मम्मी बोला ये वो चढ़ा करता वैसा वैसा है, चोरी करता है, चोरी करता है। उनके दोस्त भी आई, प्रार्थना शुरू किया तो ममता उसके अंदर से शैतान आए। मैंने बोला तो ब्रदर ने बोले एक एक रूप दिखा, तू कौन है? तो 5 रूप दिखाया वो नाके। 20 दिन हो गया। अब रे, एक वन टाइम एक हम लोग 2 बार या 3 बार नहाए तो अच्छा है। हाँ, सोने का पहले एक बार नहाना है। बाइबल में लिखा नहीं है। ममता पूछेगा भाई अपने अभी नहाना चालू करेगा तो कल आके मेरे को करंट कंप्लेंट करेगा, पास्टर हमारे घर में पानी भी नहीं आता, तुम बताया सोने से पहले नहाना है बोल के मेरा ममता इधर है पूरा पानी खाली कर रहा है। यार क्या किया आपने? एक बाइबल स्टडी में मेरा घर पूरा हाँ नुकसान किया करके मत। ऐसा कुछ नहीं है ममता है। अगर गर्म लगता है शरीर और गंदगी है और साफ होना है तो क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। बाइबल में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कितना बार नहाना है, कितना बार धोना है, किधर सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नियम नहीं कि बात मैंने बोला, शैतान रहता किधर? गंदगी में। तो शैतान को क्या नहीं चाहिए? मुर्दा नहीं चाहिए। तो कब्रिस्तान में जाके डरो मत, कब्रिस्तान में डरो मत। उधर शैतान रहता बोल के उधर से जाने में यीशु के रहते जाए फिर ऐसा मत बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मरेगा तो भी रहते जाए बोलने कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में मेरे को एक बहन बोला, पास्टर मैं ना कोई मुर्दा को देखेगा तो मैं बहुत डरता है। मैं बोला खुद मुर्दा होगा तो क्या बोले? और ऐसा बोलो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान गंदगी में रहता है और शैतान मनुष्यों के अंदर है। किधर है? मनुष्यों के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने आपको बोला शैतान को क्या क्या है? त्रित्व बोला और बाइबल बोला। शैतान को बाइबल के बारे में मैंने बोल रहा था, है ना। शैतान की चर्च भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान रहता किधर? मनुष्यों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर में भी शैतान का भाग होने का संभावना है। कभी ये शरीर को हम क्या करना पड़ेगा? सूली पे
चढ़ाना पड़ेगा, ये कीला निकालना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर ही। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान का बाइबल, शैतान का बाइबल कितना भाग है? 4 भाग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लिख के रखा हूँ। सबसे पहला जो पुस्तक है द बुक ऑफ लूसीफर। मैं शैतान की चर्च के बारे में बोला, वहां पर शैतान का बाइबल सबसे पहले द बुक ऑफ लूसीफर। सेकंड बुक है द बुक ऑफ बेलियाल, और सेकंड तीसरा द बुक ऑफ लेवियात। फोर्थ बुक द बुक ऑफ शैतान। ऐसा कितना बुक? 4 पुस्तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्केट में इंग्लिश बाइबल, शैतानी की बाइबल मिलेगा, लेकिन कभी आप लोग लेना नहीं, कभी आप लोग लेना नहीं। नहीं तो इतना प्रभु के वचन के बारे में अगर आप सीखा है, प्रभु का वचन आपके अंदर पक्का है, तो आप उस बाइबल लाकर पढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ द बुक ऑफ लूसीफर में थीम, उनकी जो सब्जेक्ट क्या है मालूम है? हम जानता है कि पुराना नियम शुरुआत कितना पुस्तक है? शुरुआत में 5 पुस्तक। ये 5 पुस्तक किसने लिखा है? मोसेस ने लिखा है। सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति, सेकंड निर्गमन, तीसरा और आपको मालूम है उत्पत्ति के पुस्तक में हर एक मानवों की शुरुआत, हर चीजों की शुरुआत किधर मिलेगा? उत्पत्ति। बाकी जो पुस्तक में हमें मिलेगा, तो बाकी पुस्तकों में हमें आएगा तो किसको मिलेगा? अब्राहम और याकूब, फिर कौन है? इसहाक, फिर कौन है? यूसुफ। यूसुफ से फिर क्या शुरुआत है? इस्राएल, 12 गोत्र। ये सिस्टर आपने सही बोला, कितना गोत्र? 12 गोत्र। 12 गोत्र। फिर उसके बाद किसको मिलेगा? उसमें से मूसा मिलेगा। इस 12 गोत्र मिस्र देश में गुलाम में जा रहा है, वहां से परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों को आजादी कर रहा है। फिर लोगों को मानने के लिए, लोगों को पालने के लिए, लोगों को फॉलो करने के लिए परमेश्वर क्या दिया है? 10 नियमों को नहीं, आज्ञा दिया। पुराना नियमों का 10 आज्ञा। सबसे पहला आज्ञा क्या है? तुम मुझे छोड़कर। तो ये बुक ऑफ लूसीफर की सब्जेक्ट क्या है मालूम है? 10 आज्ञा की जो खिलाफ, 10 आज्ञा की खिलाफ लोगों को क्या करना है? भरमाना। बोलो, लोगों को भरमाना। शैतान का नाम क्या है? भरमाने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने गए रविवार में मैंने बोला भारत के अंदर कितना देवी और देवता है? 33 करोड़ देवी और देवता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है? बोलो, पहले आज्ञा में क्या लिखा? तो मुझे छोड़कर किसी और। आपको मालूम है ब्रदर, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, क्या बोला? तू ये काम कर। क्या बोला? तू ये काम। लेकिन मूसा ने क्या बोला? मैं तोतला है, मेरे को बोलने नहीं आता, और मेरा कमजोर है, मेरे को नहीं होगा। तो प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारे भाई को भी ले। तुम्हारा सबसे पहला मूर्तियों का कौन बना कर दिया? आयरन ने बना के दिया। क्यों? देखो, मैं को बात बोलूं, हमारे लिए प्रभु ने काम सौंपेगा तो हमारे अंदर कई प्रकार की कमी है। एक सेवक को, एक व्यक्ति को प्रभु बुलाते समय उनको सब कुछ जानकर ही प्रभु बुलाता है। उनको जानकारी, वो तोतला है, अनपढ़ है, उनको इतना उम्र है, उनके अंदर इतना रोग है, उनके अंदर इतना तकलीफ है, उसके हाथ पैर में दर्द है, ये सब किसको मालूम है? लो, उनकी सारे वीकनेस किसको पता है? परमेश्वर को मालूम है। ये सब जानकर ही प्रभु उसको चुनते हैं। प्रभु कभी गलत नहीं होता। प्रभु को कभी गलत। हमको क्या लगता है? अरे ये काम प्रभु ने मुझे सौंपा, प्रभु को कुछ गलत हुआ क्या? गलत हुआ क्या? ऐसे लगता है क्या कई बातों में? मूसा ने क्या बोला? मैं तोतला है, तुम क्या करो? किसको बुलाओ? आरोन को बुलाओ। आरोन आया, आरोन ये सब गड़बड़ी। आरोन के अंदर कौन घुसा? शैतान। प्रभु ने क्या बोला? सीनाई पहाड़ में परमेश्वर आगे लिख रहा है, क्या लिख रहा है? मुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं मानना। उधर आज्ञा लिखता है, नीचे पहाड़ के नीचे क्या हो रहा है? आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है।
तो बुक ऑफ लूसीफर की थीम क्या है मालूम है? 10 आज्ञा के खिलाफ लोगों को भरमाना, और पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखे हुए बातों को खिलाफ लोगों को क्या करे? भरमाए। और द बुक ऑफ बेलियाल के अंदर क्या है मालूम है? द बुक ऑफ बेलियाल के अंदर मूर्तियों की पूजना और बलि, मनुष्यों की बलि चढ़ाओ, मुर्गी को काटो और बकरा को काटो, समझे? अलग अलग देवी और देवता के सामने क्या रखते हैं? बलिदान। और जादू करना, टोना करना है, और लोगों के पास श्राप देना और बदुआ देना, समझे? ये सब प्रोत्साहित करने वाले एक आत्मा के काम। देखो, हमारे बाइबल के अंदर आप पढ़कर देखेंगे तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये बाइबल लिखने के लिए कौन अगुवाई किया? आप लोग है कि नहीं? बोलो ना एक बार। पवित्र आत्मा। बाइबल हम प्रचार करते समय हमारे बीच में कौन आते हैं? पवित्र आत्मा। तो बाइबल के अंदर पूरा पवित्र आत्मा को मिलेगा, इसलिए आप देखो आपके घरों के अंदर अगर आपको एक अनईजीनेस फील हो रहा है, घरों के अंदर आप एक अजीब सा हो रहा है, एक बेचैनी हो रहा है, आप तुरंत प्रभु के वचन आप मुंह से बोलना शुरू करके देखो। रात को नींद नहीं आता, आपको कुछ डर आ रहा है, एक अच्छा नहीं लग रहा है, नींद नहीं हो रहा है, ऐसा कभी कभी मनुष्यों के जीवन में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होता है तो मैं क्या करता मालूम है? एक और चाय बनाएंगे, थोड़ा चाय बनाएंगे, पी के देखेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है तो चलो एक और चाय बनाएंगे, फिर थोड़ा बैठेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, थोड़ा आत्मा में बैठेंगे, फिर अन्य भाषा बोलना शुरू होता है तो मालूम है रेणु आंटी, आपको अभी आया उससे भी ट्रिपल नींद मेरे को आता है। आपको अभी जो आ रहा है ना, उससे भी खतरनाक नींद मेरे को आ रहा है कभी उस समय पे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन के अंदर टोटली हमें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। वैसा ही शैतान की जो बाइबल में क्या निकलता है मालूम है? कौन सा स्पिरिट? शैतान, इविल स्पिरिट, शैतानिक आत्मा। तो आपको मालूम है तो बुक ऑफ बेलियाल के अंदर क्या है मालूम है? बलि। आज आपको मालूम है, आज आप लोगों का स्टेट के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं केरल का हूँ। केरल में आपको मालूम है ये गया महीना ये साल में कितने बच्चों को बलि चढ़ाया, कितने आदमी और औरतों को बलि चढ़ाया। एक डॉक्टर, उसको संतान नहीं है तो एक जादूगर को बुलाया, वो घर पे आकर बोला कि 2 औरतों को बलि चढ़ाना। तो आपका मालूम है उनके घर के अंदर खुद काम करने वाली औरत को बोला तो कल जल्दी आ जा, मैं मेरे घर में गेस्ट आया बोला। वो गया तो क्या किया मालूम है? सबसे पहले बोला मैंने एक ड्रिंक बना कर रखे तो पी के देखो, एक पानी वो पिलाया, उसके अंदर नींद का गोली थे, वो पी के उधर सो गई, और दूसरा को बुला कर आई। फिर आपको मालूम है गला काटा, अंदर के एक एक बाग काट के बलि चढ़ाए। तो कई दिनों के बाद पता नहीं ये लोगों को नहीं मिल रहा है, घर वाले ढूंढने लगा, काम पे गया था, सीसी कैमरा में देखा तो ये औरत लोग ऐसा गया हुआ, उन लोगों को पता चला। लास्ट में उस घर के अंदर गया है तो पूरा ब्लड से भरे है। क्या मिला? अभी नॉर्मली मरे हुए एक इंसान को देखेगा तो डर रहे हो, तो ये काटा हुआ इंसान को देखेगा तो कैसे होगा? क्या मनुष्य के अंदर कोई दया है क्या? तो बुक ऑफ बेलियाल क्या सिखाते हैं मालूम है? मनुष्यों के अंदर कुछ सफलता होने के लिए है, मनुष्यों के अंदर कुछ प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को क्या करे? बलि चढ़ाए। बाइबल क्या कहता है? तू हत्या नहीं करना। मनुष्यों की प्राण, मनुष्यों की आत्मा को बहुत कीमत है। ये मनुष्यों की आत्मा की कीमत सर बाइबल ही कहता है, बाकी किधर भी आपको नहीं मिलेगा। बाइबल में क्या लिखा है? एक मनुष्यों की आत्मा नष्ट हो गया तो क्या लाभ है? तो हत्या के लिए मना कौन करते हैं? बाइबल सिखाता है। किसी को मारने का अधिकार किसको नहीं है? मनुष्यों को नहीं है। लेकिन बुक ऑफ बेलियाल क्या सिखाता है मालूम है? मनुष्यों को क्या करो? मारो, मारो, बलि चढ़ाओ, बकरा को चढ़ाओ, मुर्गी को चढ़ाओ,
छोटे छोटे बच्चों को चढ़ाओ। किसी लोग आप लोग है कि नहीं इधर? अमेन अमेन अमेन, हालेलुया। अगला जो पुस्तक है द बुक ऑफ लेवियात। तो बुक ऑफ लेवियात क्या सिखाता है आपको मालूम है? प्रेम, आनंद। आनंद बोलेगा तो एंजॉयमेंट, मनुष्यों के अंदर जो होने वाला खुशी, आनंद, ये कैसे प्राप्त कर सकता? अभी दुनिया पूरा आपको मालूम है, ये नशा, नशा से लोग क्या प्राप्त करते हैं? आनंद। नशा पार्टी चलता है, बड़े बड़े धनियों के बीच में क्या चलता है? हेलो, शादियों में भी चलता है, चुपके चुपके देता है, नहीं देते? हाँ, शादियों में नहीं देगा तो कोई नहीं आएगा। हमारे लोग को सबको सामने नहीं देता है, उसके लिए अलग अलग कमरा अरेंज करता है। उधर जाओ, उस साइड में जाओ। कौन सा पार्टी? नशा पार्टी। उस नशा पार्टी के साथ आज आपको मालूम है बियर बार, अवृत लोग जाते हैं डांस करने के लिए, डांस क्लब। उधर कौन आकर्षित होता है? लड़का लोग, लड़की लोग आकर्षित होता है। किसके लिए? एंजॉयमेंट। आप लोग है कि नहीं इधर? है कि नहीं? तो ये प्रोत्साहित कौन करता है मालूम है? बुक ऑफ लेविया। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। आज मैं आपको मालूम है स्कूल से लेकर अभी कॉलेज तक, कॉलेज भी छोड़ो, सब जगह पे क्या चलते हैं? बोलिए, बोलिए ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। पहले जैसा मैंने पहले भी मैंने आपको गया, कभी भी मैंने एक बार बोला, कोई लड़की और औरतों को देखना तो पुराना जमाने में बहुत शर्म होता था। स्कूल में पढ़ाई करते समय टीचर बोलता था, है ना, है ज्यादा बात करेगा ना, है गर्ल्स के बीच में बिठा देगा। अरे टीचर नहीं यार, ऐसे करो मत। अगर एक बार ऐसा बोल दिया तो फिर सारे बच्चे लोग फिर उसके ऊपर चिढ़ाएगा। इंटरवल टाइम में बाहर आएगा तो फिर गया काम से। लेकिन आज लड़कियों को बीच में बिठा देगा, बोलेगा तो हाँ सर बिठाओ ना। लड़की ने बोले यार तू आगे बैठ। जमाना चला गया एंजॉयमेंट के लिए, कुछ भी आज पहले जैसा नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किधर भी घूमता है, किधर भी जाते, कुछ भी करता है। क्योंकि बुक ऑफ लेवियात क्या सिखाते हैं मालूम है? ये दुनिया किसके लिए बनाया? मनुष्यों के लिए बनाया। एंजॉय करो, सिगरेट पी लो, उसके अंदर एक क्या यार, मरेगा एक दिन, ये सब करो। कॉलेज कैंपस में जाके देखो, हमारा गांव में आईसीपीएफ करके एक 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 संस्था है, आईसीपीएफ। उन लोग कॉलेज स्टूडेंट्सों के बीच में सेवकाई करते हैं। बहुत बड़ा संस्था है। उन लोग जाकर बात करते समय, आपको मालूम है, उन लोग कॉलेजों में और कैंपसों में जाकर बात करते समय, प्रचार करते समय, कॉलेज के अंदर लड़का और लड़कियों ऐसा है कि नहीं शादी नहीं किया, बाकी सारे हो गया। काउंसलिंग करते समय, यीशु के बारे में बोलते समय, पवित्र आत्मा कुछ लड़की और लड़कों के अंदर आते समय वो लोग रो के बोलता है कि पास्टर मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। क्योंकि ये लोगों को ज्ञान कौन देता है मालूम है? एक शैतानिक स्पिरिट किधर है? ये दुनिया में है। आप लोग है मेरे साथ? बोलो बोलो। हो गया, 9 बज गया ना, मैं समाप्त करूंगा, डोंट वरी, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग है कि नहीं मेरे साथ? हालेलुया। तो बुक ऑफ शैतान की जो बाइबल के बारे में मैंने आपको समझा रहा हूँ। बुक ऑफ लेवियात के अंदर एक स्पिरिट ऐसा है कि लड़का लड़की जवान जवानियां उन लोगों के अंदर क्या एंजॉयमेंट के लिए उनको क्या करे? तैयार करे। उसके लिए कुछ भी करेगा, किधर भी जाएगा। किसके लिए? एंजॉयमेंट के लिए। आज दुनिया पूरा किसके लिए रहता है? एंजॉयमेंट के लिए रहता है। एंजॉयमेंट नहीं है तो कोई किधर भी नहीं जाएगा। वो कुछ भी हो करने के लिए लोग रेडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बोलूं, पहले से ही है, दारू के बिना कोई पार्टी होता है? बोलो, नहीं है। बच्चा जन्म हो गया तो भी लोगों को क्या चाहिए? दारू, पार्टी चाहिए।
ये मरेगा तो भी पार्टी चाहिए, जन्म होगा तो भी पार्टी चाहिए। किसके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया को पूरा प्रोत्साहित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की बाइबल। तो हम लोग का कितना हमारे बच्चों को बाइबल, हमारा बाइबल सिखाना है, पढ़ाना है, बताना है। आज कई कई जगहों के और जाते समय आपको मालूम है कितने लोग का जिंदगी बर्बाद हुआ, मालूम है? लड़का, लड़कियां, औरत, आदमी, जिंदगी बर्बाद हुआ। लेकिन हमारे प्रभु कितना महान है, बोलिए ना। हमारे बच्चों को प्रभु ने कितना हमें संभाला, बोलिए ना, कितना संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सिस्टम बदल गया, हमारा जो पूरा वर्ल्ड की सिस्टम बदल गया। पूरा वेस्टर्न कल्चर किधर आया? इंडिया में आया। वेस्टर्न कल्चर किधर आया? इंडिया में आया। पहले अमेरिका में थे। हर आदमी और कई पुरुष, कई स्त्री को शादी होने के बावजूद भी उसको कौन है? पत्नी भी है, बेस्टी भी है। क्यों? क्या चाहता है? एंजॉयमेंट। कौन से तरीके से? गलत तरीके से। ये प्रोत्साहित कौन करता मालूम है? शैतान की जो पुस्तक थे, बुक ऑफ लेविया। जस्ट लास्ट जो उसमें से बहुत सारे बातें बुक ऑफ लेविया आज हम लोग जो देखता है वो सब कुछ उसके अंदर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये टोटली सब मिलाकर है इल्यूमिनाटी। सब मिलाकर किसमें है? इल्यूमिनाटी। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, वो मैं भूल गया बोलने के लिए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर ने जो बोला बात सही है। अभी आप देखो, यूट्यूब खोल के देखो, और आप लोग फेसबुक में देखो। कल तक लड़की था, आज क्या बन गया? लड़का बन गया। कल तक लड़का था, अभी क्या बन गया? लड़की बन के कोई लड़का के साथ खड़ी है। पहले जेंडर करके कोई फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म हम फिलअप करते समय जेंडर मेल और फीमेल, अभी अगले एक और आ गया अदर, अदर्स, अदर्स की जगह पर और दो आ गया प्लीज लॉर्ड। शादी के लिए जाएगा तो भी अभी एक लड़की को लड़का बनना है करके उसके मन के अंदर काफी दिनों से ऐसा टेंडेंसी हो रहा है। देखो, परमेश्वर मनुष्यों को बराबर बनाया। आप औरत रहना, आप लड़की रहना, आप आदमी रहना, ये प्रभु की उद्देश्य है। लेकिन प्रभु के उद्देश्य के खिलाफ में ले जाने वाला जो टेंडेंसी शैतान की ओर से है, पुरुषों पुरुषों के साथ क्या करते हैं? शादी करते हैं। स्त्री स्त्रियों के साथ क्या करते हैं? शादी करते हैं। नियम उसको लिए कुछ भी रोक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने आपको बोला इल्यूमिनाटी सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है। ये नियम व्यवस्था के अंदर है, किसी को दिखने में नहीं मिलेगा। ये सब नियम व्यवस्था किसके खिलाफ में है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रांसजेंडर आज हो रहा है। ये प्रोत्साहित करने वाला पुस्तक है द बुक ऑफ लेविया। कौन है? शादी किया, देखा? हाँ, बड़े बड़े घर का है, ऐसा नहीं है। हम लोग आज हम लोग बोले यार छी कर हम लोग देखते हैं ना थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि बाइबल में लेकर रखा है मनुष्य पुत्र की आगमन नूह के जैसा के जमाना तुम देखोगे, तभी मनुष्य की पुत्र की आना होगा। कभी होगा?
नूह के दिन, नूह के दिन की खासियत मैंने बोलते बोलते उसमें एक सेंटेंस इस प्रकार है, क्या था मालूम है? एक बार निकाल के देखो, उत्पत्ति के पुस्तक 6 अध्याय की 2 से पढ़कर देखिए, 2। तब परमेश्वर के पुत्रों ने हाँ मनुष्य की पुत्रियों को देखा, हाँ ये वे सुंदर है, हाँ और उन्हें जिसको चाहा उनसे विवाह किया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा वहां पर देखो कि शब्द लिखा है, जिसको जिसको जो चाहा उससे। विवाह किया। नूह के जमाने में आपको मालूम है, जिससे चाहते हैं उससे उम्र का कोई जरूरत नहीं है। पुराना जमाने में आपको मालूम है, एक लड़का हो लड़की हो, उन लोग शादी करना है तो कौन बोलना है? पापा और मम्मी। पापा की पसंद, मम्मी की पसंद, और पापा और मम्मी जाके घर में जाके देखा लड़की सही है, लड़का सही है, हमारे लिए अच्छा है, और बात तो कौन पक्का करते हैं? घर वाला करता है। लेकिन अभी पापा मम्मी को पता भी नहीं पड़ता है। अब हमारे बीच में मैंने थाने में मैं एक जगह पर खड़ा था, तभी एक छोटा लड़की, एक लड़का मोबाइल में से देखे देखे जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब जगह पे जा रहा है, मैप डाल के कोई जा रहा है। फिर एक रिक्शा वालों के जाके आधा इंग्लिश आधा मलयालम में बात कर रहा है, तो इनकी मलयालम सुन के मेरे को समझ ये कौन है? मलयाली है। तो मैं उधर खड़ा था, तो मैं मेरा भाषा में पूछा, बेटा तेरे को किधर जाना है? अरे अब मलयाली, हाँ मलयाली है। एक छोटे लड़की के साथ एक लड़का। तब मैंने बोला आप लोग किधर जा रहा है? बोला हम लोग मीरा रोड में एक होटल बुक किया, उधर जाना है। मैंने बोला मीरा रोड में होटल बुक किया, मेरे को समझा नहीं है, तुम किधर रहते हो? तब केरला के डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे को बताया। ये लड़की थाना में काम करती है, लड़का केरला का है, आज का ट्रेन में आया है। तो लड़की इधर कोई कंपनी में काम करता, कोई पीज पेन के स्टोकर किधर ही घर में रह रहा है। तो आज छुट्टी मार के किधर आया, लड़का आया, ये दोनों किधर रूम लिया? मैंने बोला बेटा तुम लोग को घर में मालूम है? हाँ घर में मालूम है, हम लोग शादी करने वाला है। तो वो लड़की को लेके वो मीरा रोड की ओर चला गया। मेरे को बोला एक बार मदद करो। मैं बोला तेरे को मैं क्या मदद करूँ? उधर 7वां नंबर पे चले जाओ, उधर से मीरा रोड गाड़ी मिलेगा बस। छाप किधर से जाना, इधर से जाना। लड़का तो बहुत बड़ा है, लड़की छोटी है। बहुत बड़ा बोलेगा तो कम से कम एक लड़का, मैं लड़का बोला है 45 उम्र का होगा, लेकिन वो लड़की होगा 18-19 साल का कुछ है। नियमों में बाइबल में क्या लिखा है? जो मन चाहे उसे चाह कर शादी करने का जमाना। आज हमारा सामने वही हो रहा है ना। हेलो, आज हमारे बीच में क्या दिन में आपको मालूम है? स्कूल टीच मैंने आपको बोला 10वीं पढ़ने वाले का बच्चा एग्जाम होके घर पे नहीं आया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, तो क्या है मालूम है ममता सिस्टर? पुलिस ढूंढा, तभी सीसी कैमरा देखा है तो क्लास टीचर के साथ ट्रेन में चढ़ रहा है बच्चा। जाके दोनों को लॉज में पकड़ा। ये औरत बोला इसका बिना मेरे को नहीं जिएगा, नहीं जी सकता। लड़का बोला इसके बिना मेरे को भी। उसकी मम्मी का उम्र वाली टीचर किसके साथ है? बेटा के साथ। जमाना किधर है? बोलो ना। नूह की समान है। इधर देखो बुक ऑफ लेविया क्या सिखाता है मालूम है? जो मन चाहते है उसके साथ क्या करो? शादी करो। तो ऐसे के मनों के अंदर एक चाह, आपको मालूम है उसके लिए शरीरों के अंदर जो हार्मोन चेंजेस होने वाला खाना मार्केट में मिलेगा। आज हम लोग जो मार्केट से जो खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाने के लिए बच्चों के अंदर वो तत्पर होता है, कई चाइनीज मसाला और कई फास्ट फूड। तो मैं बोलूं हमारे भाई लोग भी कई चाइनीज फूड वगैरह बनाते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो मार्केट से जो खरीदने वाला कई मसाला, उसके अंदर मनुष्य शरीर के स्वभाव चेंज करने वाले कई हार्मोन ऐड किए वो मसाला है।
आप लोग समझते हैं मेरा बोली? इसलिए आप किधर भी आप जाके देखो, किधर भी जाके देखो, है, कोई होटल वालों से बात करके देखो। मेरे मेरे मेहताना में मेरा एक गांव वाला एक बहुत बड़ा एक होटल चलाता है। बीच में गांव से मेरा नहीं, दूसरा गांव से कोई लोग जाने के लिए, विदेश में जाने के इंटरव्यू के लिए आया, तभी उनको रहने के लिए होटल की जरूरत है। तभी मैंने ही बोला मैं उससे बात करूं, लेकिन उन्होंने बोला फैमिली को इधर मत लेके आओ, इधर आपका मालूम है कपल से भरा है, छोटे छोटे कॉलेज से लेकर हाई स्कूल से लेकर बच्चे लोग इधर से रूम लेते। तो मैंने उसके लिए बात करने के लिए काउंटर पर खड़ा था, तभी उन्होंने बोला पास्टर आपकी कोई फैमिली को इधर मत लेकर आओ, उनके लिए लायक नहीं हमारा होटल, हमारा बिजनेस बोलेगा तो ऐसे लाइन में है। तभी छोटे छोटे बच्चे लोग रूम्स के लिए उधर खड़ा है, आधार कार्ड पान कार्ड लेके खड़ा है। तो मैं आपको बोलूं, आज का जमाना किधर है? आप लोग सोचना जैसा नहीं है। क्या है दुनिया? बुक ऑफ लेवियात उसको प्रोत्साहित करता है, तो बच्चे लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली रिजल्ट स्वभाव और शरीर है, हार्मोन्स चेंज होने का मसाला वो लोग डेली किधर से खाते हैं? होटल और मार्केट से खाते हैं। आप लोग सोचेगा पास्टर इस बातों को बोलते समय आप लोग बोलेगा क्या फास्ट फूड नहीं खाना है, क्या बाहर जाके होटल में नहीं खाना खाना है? मैं उसके लिए नहीं मना किया है, हमारे फैमिली के साथ जाना है बाहर, हमारे फैमिली के साथ घूमना है, होटल में जाना है, कई कई जगहों पर जाकर घूम फिर के आना है, ये दुनिया को प्रभु कैसे बनाया करके हम देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अप्रैल में एक फैमिली शादी होने वाला है, मुझे बोला है पास्टर किधर जाओ, मैं बोला मुझे नहीं पता, मैं दुनिया में किधर गया ही नहीं, मैं किधर भी गया नहीं, मेरे बच्चों को लेकर किधर भी जाता भी नहीं है, गया भी नहीं है। तो मेरे को पूछा कोई भी ऐसा व्यक्ति था, मैं बोला हाँ मेरे चर्च में एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी है, उसका नंबर मैं देता हूँ बोला। मैंने बोला यस मेरे को अच्छा पैकेज देना है। तो उन्होंने मेरे को बोला मेरे को मैंने बोला जाओ ना, किधर आपको जाना जाओ ना, पूरा वर्ल्ड घूम के आओ, प्रभु आपके पास पैसा है, आपको जा सकता है, घूम के आओ, प्रभु कैसे दुनिया बनाया करके देख के परमेश्वर को धन्यवाद करके आओ करके बोला। इसलिए घूमना फिरना कोई गलत नहीं है, वो अच्छी बात है, सब जगह पर जाके मिलना देखना आना बहुत बढ़िया बात है। गलत बोला मैंने? क्योंकि हमारे परमेश्वर सुंदर बनाया हमारे देश को। लेकिन मार्केट से हम लोग जो खाना फास्ट फूड के लिए हमारा शरीर बोलता है यार जाना, चले चले उधर ही जाओ उधर ही जाओ, हमारा जवान और हमारा मुंह क्या बोलेगा? उधर ही जाके खाओ उधर ही जाके खाओ। नो नो, आपको मालूम है दुनिया सब किसके अधीन में है? बोलिए ना, शैतान किस दुनिया पर किसके अधीन में है? शैतान का शब्द के अर्थ क्या है? विरोधी। किसके विरोधी? परमेश्वर के विरोधी। तो हमारा हर बातों से हम किसके विरोधी बनना है? शैतान के विरोधी बनना। तो मालूम है ये बुक ऑफ लेवियात, प्रेज़ द लॉर्ड, इन सारे चीजों के बारे में लोगों को क्या करता है? प्रोत्साहित करते हैं और गरमाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बुक ऑफ शैतान, ये बुक ऑफ शैतान के काम क्या है मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, ये सबको, ये हम लोगों ने अभी जो 3 भाग हमने पढ़ा, ये 3 भागों को लेकर सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ में लोगों को, आपको मालूम है आज मसीह विरोधी धर्म की बोली, धर्म आज पूरा रिलीजन की बोली में लोग आपस में क्या करते हैं? झगड़ते हैं। आज कोई गुस्सा करेगा तो सीधा जाति पे आते हैं। लोग क्या करते सीधा? आज जात पात में लोगों ने आपस में क्या करते हैं? मारा मारी। अब बीच में देखो हमारा एक पिक्चर का नाम से नागपुर में कितना दंगा हुआ, कितना लोगों को मौत हुआ, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मुसलमान और हिंदू के बीच में। एक ही पिक्चर, समझे? आपस में लोगों के बीच में क्या हुआ? एक दूसरों को विरोधी। अभी मसीह विरोधी, मुसलमान विरोधी, हिंदू विरोधी, ये सारे जात और धर्मों के खिलाफ में अंदर ही लोगों को क्या करते मालूम है? तो लोगों के अंदर ऐसा स्पिरिट, अपना जाति, अपना रिलीजियन, अपना धर्म, तो उसके बारे में लोगों के अंदर एक स्प्लिट और लोगों के अंदर एक स्पिरिट आज ज्यादा हो गया। आज गलत है, सही है? लोगों के अंदर पूरे ये सब बात ज्यादा हो गया। अपना जाति की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए लोग कुछ भी करेगा, ऐसा एक लेवल में आ गया। तो भाई और बहनों,
हम आज जो देखता है ये सब किसके अधीन में है? तो हम परमेश्वर की आत्मा में, प्रभु के वचन में खड़ा रहकर हम परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार होना। आपको मालूम है अभी थोड़े दिनों के बाद कौन आएगा? यीशु आएगा, कष्ट बिना, तकलीफ बिना, संकट बिना, एक राज्यों की ओर क्षण पर हम यहाँ से उठा लिया जाएगा। आज हम जो देखता है ये सारे तकलीफ, हालेलुया, कभी भी हमारे लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकेगा। तो प्रभु ने बोला ये सब देखकर तुम क्या नहीं होना, तुम्हारा दिल कच्चा नहीं होना, तू अपने आप तैयार होकर प्रभु की आगमन के लिए तुम क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। मैं मेरे बोलियों को मैं यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड मैं समाप्त करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जो बोलता है वो छोटा है, कुछ भी नहीं है। सबसे महान कौन है? बोलिए सबसे महान कौन है? परमेश्वर है। मैं और आप इस दुनिया की ज्योति है, मैं और आप ये दुनिया का नमक है। तो इसलिए हमें प्रभु ने बुलाया है, हमारे ऊपर प्रभु के उद्देश्य है, वो ही पूरा होगा। इतना टाइम शैतान शैतान करके शैतान को प्रसन्न क्यों किया मालूम है? इसके बारे में हमें कुछ जानकारी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हर जगह पर जाते समय एक ही बात बोलता है, मैं समझ करता हूँ, अगर हमारे बच्चे लोग मार्केट में, अगर मेरा बेटी हो आपके बच्चे हो, एक ही चीज के लिए जिद करता है तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि आपको मालूम है मेडिकल साइंस आज इंडिया की, स्पेशली मेरा केरला की जो डॉक्टर्स क्या बोलता मालूम है, दुकान से जो मिलते हैं सारे चीजों के अंदर मिलावट है। वो मिलावट क्या है मालूम है? नशा की चीज, सिंथेटिक नशा उसके अंदर मिलाया हुआ है। वो नशा बच्चों के स्वभाव को चेंज करते हैं। एक लॉलीपॉप होगा, नहीं तो एक छोटा एक मिठाई होगा, एक कुरकुरे हो गया, नहीं तो दूसरा एक चीज हो गया, बच्चों को हम लाकर देते हैं। वही चीजों के लिए तुम्हारा बच्चा जिद करता है तो प्लीज आप उसको नोटिस करना। और आपके बच्चों में अलग अलग स्वभाव, गुस्सा और चुप के एक जगह पर जाके बैठना और मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं करना, छोटे छोटे बातों में हमारे बच्चों लोग हमसे गुस्सा करते हैं। प्लीज आप आपके बच्चों को देखो और आप उसमें ऐसा कुछ बच्चों में दिखा है तो मुझे बोलिए, नहीं तो और किसी से बात कीजिए, हम उससे बात करेंगे। क्योंकि आज का कैंपस, आज का दुकान, आज का जो बाहर की हर बाग खतरा है। मेरे गांव में एक मालूम है, एक नींबू पानी बेचने वाले एक आदमी, इतना भीड़ है, वो भीड़ मालूम है कॉलेज के स्टूडेंट्स है, क्या बेचते हैं? नींबू पानी। वो नींबू पानी पिया तो बच्चों लोग को मालूम नहीं कहाँ से का एनर्जी आते हैं करके। वो लोग बोलता है कि आज का जो स्ट्रिंग जो बोलता है एनर्जी ड्रिंक्स, उसके वो भी अल्कोहलिक है, वो भी बैन किया हुआ है, फिर भी आज उसकी नाम चेंज करके आज मार्केट में आपको मिलेगा। दुकान का नाम मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो नींबू पानी बेचने वाला का इतना भीड़ क्यों मालूम है? वो नींबू पानी बेचने वाले आदमी उसके अंदर एक नशा चीज मिलाते, बच्चे लोग को पी के उसके बिना नहीं रह सकता। वो आदमी एक नशा चीज की एजेंट है, पकड़ा उसको। वो बहुत बड़ा बिनामी है, करोड़ों कमाया है जल्दी से पैसा बनने के लिए। तो मैं आपको बोलूं, आज हमारा नजर से हम लोग जो कि पीने खाने के लिए जो मार्केट में जो कड़ा है, हमारे बच्चों का स्वभाव चेंज होता है तो प्लीज आप उस बच्चों को क्या करो, ध्यान रखो। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे आंखों को बंद कीजिए, मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया के कोई चीज, कोई बात हमें कुछ भी नहीं कर सकेगा। हम पवित्र आत्मा पाए हुए प्रभु के लोग हैं। हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे कुटुंबों के लिए।